हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। इसके प्रीवियसली आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने इंटीग्रल्स के कॉन्सेप्ट सीखे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फार्मूले देखे, उन पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 हमने कवर किया। फिर प्यारे बच्चों मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया। उसमें प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा हमने, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने एक्सरसाइज 7.2 की। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों हमने इंटीग्रल्स ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखी, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.3 की। और अब हम प्यारे बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। इसमें प्यारे बच्चों एज सच कॉन्सेप्ट क्या है, ये फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं, इनका आपको प्रूफ सीखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों इन पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.4 करनी है। ठीक है, तो एक एक करके मैं सबसे पहले नोट करता हूँ। देखिए फर्स्ट 6 टाइप के हम प्रूफ देखेंगे, बाकी 4 की प्यारे बच्चों सिर्फ हमें कंडीशन समझनी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए फर्स्ट क्या होता है, इनको एज इट इज आपको याद करना है। ठीक है, देखिए इंटीग्रल dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2a log mod x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है, सेकंड देखिए क्या होता है, ये होता है dx ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2a log mod a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों थर्ड देखिए, थर्ड होता है इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या होता है, इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ होता है प्यारे बच्चों इंटीग्रल dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये होता है देखिए log मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है, सिक्स्थ क्या होता है, सिक्स्थ होता है प्यारे बच्चों, देखिए dx इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ये 6 के 6 आपको याद करने हैं, बाकी सबकी कंडीशंस मैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इनके एक एक करके हम पहले प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस डिस्कस करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट है इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 1/2a log mod x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। देखिए कैसे आया है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से एक चीज़ समझेंगे। आप जानते हैं कि इसमें पर्टिकुलरली आपने प्रीवियसली भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, तो आप जानते हैं कि इसमें पर्टिकुलरली प्यारे बच्चों फंक्शन क्या है। देखिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। फंक्शन आपको गिवन है इसमें, देखिए समझेंगे बहुत अच्छे से, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक फार्मूला भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये जानते हैं आप। तो मान लीजिए इसको हम एक्सपेंड करें तो ये लिख सकते हैं, देखिए 1/x प्लस ए बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इस स्टेप के बाद अब आपको सबसे पहले देखिए 2a को न्यूमरेटर और 2a को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं
मैंने किया 1/2a डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कर दिया 2a बाय x प्लस ए x माइनस ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए 1/2a a प्लस ए बाय x प्लस ए बाय x माइनस ए, ठीक है। अगर मैं इसमें प्यारे बच्चों न्यूमरेटर में प्लस x कर दूं और माइनस x कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, मुझे आप जानते हैं कि एलसीएम लेंगे तो ये दोनों के बराबर न्यूमरेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो वो कंडीशन हम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कैसे होगा, ये हो जाएगा 1/2a x प्लस ए, ये कहाँ से आया, इस x को और इस a को यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद माइनस, देखिए x माइनस ए आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस ए x माइनस ए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट मतलब आपको ये कंडीशन अब बनानी है, देखिए dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो मान लीजिए हम इस तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है dx। अब सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आप जान रहे हैं बीच में माइनस साइन आ रहा है, तो ये हो जाएगा देखिए 1/2a इंटीग्रल x प्लस ए बाय एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए dx माइनस 1/2a इंटीग्रल x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए dx, है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो चीज़ें कैंसिल और इनको कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ठीक है, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो आपके पास निकल के क्या आ रहा है, देखिए निकल के आ रहा है आपके पास इक्वल्स टू 1/2a इंटीग्रल dx बाय x माइनस ए माइनस 1/2a इंटीग्रल dx बाय x प्लस ए, है कि नहीं, यही हो रहा है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक चीज़ बताइए, मान लीजिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चलने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। आंसर तो आपके सामने लिखा हुआ ही है कि ये प्रूव करके ये बताना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चलें। आपने मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीखा, ठीक है। आप जानते हैं कि ए कांस्टेंट है, तो अगर आप मान लीजिए आपने इसके डिनोमिनेटर को सपोज किया, ठीक है, मतलब आपने माना लेट x माइनस ए इक्वल्स टू टी मान लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। मतलब आपके पास जो यहाँ से कंडीशन निकल के आ गई वो क्या आएगी, वो आएगी 1/t की। तो प्यारे बच्चों मैं 1/2a बोथ में से कॉमन ले लेता हूँ, देखिए 1/2a कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं dt बाय t, ठीक है, माइनस सेकेंड कंडीशन को भी सेम हम ऐसे ही ले लेते हैं, देखिए x प्लस ए इक्वल्स टू टी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है प्यारे बच्चों ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt बाई टी, मतलब अगर आप इसको t माने तो हो सकता है मे भी आप कुछ और मान लें, चलिए हम कुछ और मान लेते हैं, नहीं बहुत से बच्चे इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने माना इसको p मान लिया, p, ठीक है, तो ये हो जाएगा dp, इसको भी चेंज कर दीजिए, dp बाय p, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए 1/2a ब्रैकेट लॉग मॉड t माइनस लॉग मॉड p प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल
सॉरी सी। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, वैल्यूज पुट करेंगे। आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं लॉग की, क्या होता है, देखिए लॉग m माइनस लॉग n लिखा हो तो इसको आप लिख सकते हैं ना लॉग m/n। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम कंडीशन है, ठीक है। इसको बेस ई कर लीजिए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और अच्छी रहे। देखिए ये हो जाएगा 1/2a लॉग मॉड t आपने क्या माना x माइनस ए रख दिया आपने। p क्या माना प्यारे बच्चों, x प्लस ए पुट कर दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों देखिए इसके बराबर, ठीक है। तो आपने बता दिया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और राइट हैंड साइड हम पहुंच गए। आप लिख लीजिए यहाँ पे LHS, फंक्शन से स्टार्ट करके वहाँ तक पहुँचे। तो प्यारे बच्चों ये था फर्स्ट का प्रूफ। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे सेकंड। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे सेकंड का प्रूफ, बहुत अच्छे से समझेंगे। सेकंड क्या था, इंटीग्रल dx बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। अगेन प्यारे बच्चों प्रूफ स्टार्ट करेंगे विथ लेफ्ट हैंड साइड। LHS से, ठीक है। फंक्शन यूज करते हैं प्यारे बच्चों। फंक्शन देखिए आपको गिवन है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, अब आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1/a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ठीक। इसके बाद अगेन प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि कुछ हमें ऐसा बनाना है कि नीचे वाले कैल्शियम क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे उसको देखिए। सबसे पहले 1/2a लिखता हूँ मैं, फिर उसके बाद इसके न्यूमरेटर में मैं लिख देता हूँ a प्लस ए, ठीक है। इसको एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए, देखिए a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें x भी आ रहा है तो मैं इसमें प्लस एक्स माइनस एक्स कर देता हूँ, देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों जैसा डिनोमिनेटर में दिया है सेम एज इट इज़ हमें न्यूमरेटर में बनाना है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है या प्रीवियस प्रूफ में देखा है। ये हो जाएगा देखिए 1/2a, हमें क्या चाहिए, a प्लस एक्स चाहिए, तो एक तो हमने बना दिया a प्लस एक्स। दूसरा क्या चाहिए प्यारे बच्चों, दूसरा हमको चाहिए a माइनस एक्स, ठीक है। तो प्लस a माइनस एक्स भी बन जाएगा। देखिए इसको मिला के हमने a प्लस एक्स बना दिया, इसको मिला के a माइनस एक्स बना दिया, डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स a माइनस एक्स कर दिया। अब ये किस फंक्शन के लिए हो रहा है, ये हो रहा है प्यारे बच्चों देखिए dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू dx। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेपरेट करना है हमको, देखिए कैसे। ये हो जाएगा 1/2a इंटीग्रल a प्लस एक्स बाय a प्लस एक्स a माइनस एक्स dx, ठीक है, प्लस 1/2a इंटीग्रल a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स a माइनस एक्स dx। जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देंगे बहुत इजीली। देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास रिमेनिंग क्या निकल के आएगा, रिमेनिंग आएगा देखिए 1/2a इंटीग्रल dx बाय a माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1/2a
इंटीग्रल dx बाय a प्लस एक्स। ठीक, देखिए करते हैं इसको सेपरेटली सॉल्व। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए 1/2a ब्रैकेट इंटीग्रल dx a माइनस एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रल dx a प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए अब होगा प्यारे बच्चों सेम सब्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मानते हैं लेट a माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस डी एक्स इक्वल्स टू टी टी, है कि नहीं। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। ठीक है, सिमिलरली प्यारे बच्चों आप इसको मानते हैं, देखिए a प्लस एक्स इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। आपको मैंने अभी प्रीवियसली भी बताया था कि आप चाहें तो इसको कुछ अलग भी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों सेपरेटली वैल्यूज़ हमको पुट करनी है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। चलिए कर ही लीजिए, मान लीजिए हमने वहाँ पे p लिखा था तो इसको भी dp कर लीजिए। ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यू, पुट, देखिए 1/2a इंटीग्रल माइनस डी टी बाय टी, ठीक है, प्लस इंटीग्रल डी पी बाय पी। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, देखिए 1/2a इंटीग्रल और ब्रैकेट, इंटीग्रल नहीं आएगा ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ब्रैकेट लॉग मॉड टी प्लस मॉड टी माइनस के साथ है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए, और ये क्या है लॉग मॉड पी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। अभी अभी मैंने प्रीवियसली आपको एक प्रॉपर्टी बताई, लेकिन उसकी क्या कंडीशन थी प्यारे बच्चों, इसमें हम इसको कुछ सिस्टमेटिक वे से थोड़ा सा अरेंज करेंगे। देखिए 1/2a लॉग मॉड पी माइनस लॉग मॉड टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। अब हम पुट कर सकते हैं लॉग पी बाई टी, तो कर देते हैं। देखिए 1/2a लॉग मॉड पी हमने क्या माना था, पी माना है, देखिए a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। तो ये था प्यारे बच्चों सेकंड फॉर्मूले का प्रूफ। ठीक है, अब इसको रब करेंगे फिर देखेंगे नेक्स्ट। देखिए प्यारे बच्चों अब हम थर्ड का देखेंगे, इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रूफ LHS से स्टार्ट करेंगे, फंक्शन। ठीक है, देखिए फंक्शन आपको गिवन है यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, प्यारे बच्चों मैं अगर x इक्वल्स टू a tan थीटा मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों, अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए कैसे, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर दें, देखिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर दें तो क्या होगा, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों ये जो फाइनली निकल के आएगा वो हो जाएगा dx इक्वल्स टू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये आपका फंक्शन था। ठीक है, तो आप जब इसको चेंज कर रहे होंगे तो कंप्लीटली किस में चेंज हो चुका होगा, देखिए ये चेंज हो रहा होगा। देखिए 1/a स्क्वायर
tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, इसी में चेंज हो गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे का जो स्टेप होगा प्यारे बच्चों वो ये होगा, देखिए स्टार्ट करेंगे यहाँ से, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये dx को रिप्लेस कर रहा है प्यारे बच्चों d थीटा। देखिए dx इक्वल्स टू दिस, तो ये लिख जाइए, न्यूमरेटर में आ जाएगा, देखिए a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाय, यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए ये लिखा हुआ है a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, एक चीज़ बताइए, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आया आपके पास, यहाँ से आपके पास निकल के आ गया, देखिए 1/a बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये लिखा है देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 d थीटा। ठीक है, आप एक कॉन्सेप्ट और जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। ठीक है, अगर इतना जानते हैं प्यारे बच्चों तो ये इस प्रॉब्लम में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए कैसे आपने लिखा इसको 1/a। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे से। ठीक है, फाइनली आपके पास यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1/a इंटीग्रल d थीटा। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास आ जाएगा थीटा बाय a। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं 1/a इंटू थीटा। अब थीटा क्या है प्यारे बच्चों, तो थीटा है, देखिए आपने यहाँ पे माना था x इक्वल्स टू a tan थीटा। ठीक है, आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप ये लिख सकते हैं, देखिए tan थीटा इक्वल्स टू x/a। ठीक है, और इसको चेंज करके लिख सकते हैं, देखिए थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x/a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया, देखिए इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c भी ऐड कर दीजिए, देखिए ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट हैंड साइड से हमने दिखा दिया कि ये प्रूफ पॉसिबल है। ठीक है, आंसर और प्रूफ हैंस प्रूफ्ड कर दीजिए। तो ये था प्यारे बच्चों थर्ड का प्रूफ। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट प्रूफ। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम फोर्थ का प्रूफ देखेंगे। ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों इंटीग्रल dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, अगेन लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, प्रूफ LHS से। देखिए फंक्शन आपको गिवन है इसमें 1/√x² माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, सपोज करते हैं, देखिए कुछ, ठीक है, लेट मान लीजिए इस x को मैं मानता हूं x इक्वल्स टू a sec थीटा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, जो फाइनली यहाँ से निकल के आता है वो आता है x इक्वल्स टू a sec थीटा tan थीटा d थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो हमने मानी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए आपके पास निकल के आता है यहाँ से
देखिए इंटीग्रल 1/√x² माइनस a² और इसको dx कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्या होगा, dx इक्वस टू तो ये आ जाएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा, ठीक है, बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये हो जाएगा a² sec² थीटा माइनस a², ठीक है। प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर से a कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रल a sec थीटा tan थीटा बाय a sec² थीटा माइनस 1 d थीटा, ठीक है। जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से निकल के आएगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक पता है, देखिए कि tan² थीटा इक्वस टू sec² थीटा माइनस 1, उसको डिनोमिनेटर में पुट कर दीजिए। दूसरी बात, यहाँ से एक रिजल्ट और कंक्लूड होता है क्या, कि √tan² थीटा जो आएगा वो किसके बराबर होगा, tan थीटा के, ठीक। तो डायरेक्टली मैं tan थीटा पुट करूँगा यहाँ पे। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल sec थीटा tan थीटा बाय tan थीटा d थीटा, ठीक है। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही प्यारे बच्चों उनको कैंसिल कर देंगे हम, ठीक है। आप देख रहे हैं ना ये कैंसिल हो रहा है। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि इंटीग्रल sec थीटा d थीटा क्या होता है, ये होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। इतना आपको पता है, इतना पता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से क्या किया जा सकता है, यहाँ से एक काम हो सकता है। देखिए क्योंकि आपको फाइनली चाहिए प्रूफ इस वे में, ये वे में नहीं चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये है देखिए x इक्वस टू a sec थीटा, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। देखिए sec थीटा इक्वस टू x बाई a, ठीक है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से बहुत इजीली एक चीज़ जानते हैं। देखिए ये थीटा है मान लीजिए, ठीक है। sec थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज x है और बेस क्या है, a है, ठीक है। परपेंडिकुलर ये होगा तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है देखिए x² माइनस a² आ रहा है कि नहीं। तो आपने इससे ये बता दिए कि ट्रायंगल में कौन सी साइड क्या है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों आप tan थीटा भी निकाल सकते हैं, देखिए, या tan थीटा नहीं भी निकालेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो करते हैं, देखिए इक्वल्स टू लॉग मॉड sec थीटा क्या है, डायरेक्टली है देखिए x बाई a, ठीक है, प्लस tan थीटा क्या है, tan थीटा को आप ये लिख सकते हैं, tan थीटा देखिए थोड़ा सा रब कर दूं मैं, tan थीटा अगर आपको यहाँ से लिखना है तो आप लिख सकते हैं √sec² थीटा माइनस 1, ठीक है, कर देते हैं। देखिए अगर आप sec² थीटा करेंगे तो अंडर रूट में ये आ जाएगा ना, देखिए x² बाय a² माइनस 1 मॉड, इतना समझते हैं आप, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ और बताइए छोटी सी, इस a का मैं एलसीएम ले लूँ, डिनोमिनेटर में a² हो तो बाहर क्या आएगा, बाहर ये आ जाएगा log x बाई a प्लस 1 बाई a अंडर रूट x² माइनस a², ये आएगा, ठीक है। अब ये जो टोटल डिनोमिनेटर में है प्यारे बच्चों, log की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, क्या होती है, log बेस e m बाई n इक्वल्स टू log m बेस e माइनस log
एन बे सी ये होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये ए क्या है, ये टोटल के डिनोमिनेटर में है ना, मतलब ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, देखिए लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। अब प्यारे बच्चों ये भी तो बगल में जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से अगर लिखना हो तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखिए लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए मॉड ए। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, यहाँ पे भी सी लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, सी। अब इसमें टोटल कांस्टेंट क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्यारे बच्चों ये टोटल हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे, देखिए ये टोटल हो रहा है, तो आप इसको अगर कंबाइंड वे में लिखें तो मान लीजिए मैं इसको C1 लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे C1 कर लीजिए, कांस्टेंट ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपके बुक में जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें इसको C1 रखा है। ठीक है, अल्टीमेटली आपने प्रूव कर दिया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, प्रूफ यही है प्यारे बच्चों फोर्थ का राइट हैंड साइड, आप एग्जैक्टली देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको रब करेंगे फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रूफ। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे फिफ्थ का प्रूफ। ये आपके बुक में 6 लिखा हुआ, मैंने आपको 5th नंबर पे बताया तो मैं इसलिए सिर्फ 5th नंबर पे इसको बता रहा हूँ। देखिए इंटीग्रल डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। ठीक है, प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रूफ LHS से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फंक्शन आपको गिवन है इंटीग्रल, देखिए इंटीग्रल नहीं सॉरी फंक्शन गिवन है, देखिए 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गिवन है। ठीक है, x इक्वल्स टू ए टेन थीटा में मान लेता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखिए आप, क्योंकि हम एक्स ही लेते आ रहे हैं शुरू से। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से डी एक्स इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे वैल्यू फंक्शन में। तो देखिए पुट करते हैं, फंक्शन क्या है हमारे पास, इंटीग्रल डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए इंटीग्रल डी एक्स क्या है, डी एक्स है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स आपने क्या माना है, ये हो जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं प्यारे बच्चों। तो डिनोमिनेटर को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय ए अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब प्यारे बच्चों अगर एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आप अच्छे से जानते हैं तो आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। ठीक है, और जो चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल भी कर देते हैं साथ साथ। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बाय, प्यारे बच्चों अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, डी थीटा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, सेक थीटा डी थीटा। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। ठीक है, अब अगेन
यहाँ पे आइए, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है आपके पास x इक्वल्स टू a tan थीटा। मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए tan थीटा इक्वल्स टू x बाई a। ठीक है, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, देखिए थीटा, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर आपका x हो गया, बेस a हो गया, तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है कि नहीं। तो पुट करते हैं वैल्यूज, देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा लॉग सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, ये होता है। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और सॉरी ये है बेस, बेस बेस, ठीक है, और ये है हाइपोटेन्यूज। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद जब ये जानते हैं तो आप ऊपर वाला सॉल्व करना भी जानते हैं। देखिए अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस प्रूफ में ही हमने देखा, देखिए सेक थीटा इक्वल्स टू, आप मान लीजिए यहाँ से निकालते हैं तो ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास ये निकल के आएगा सेक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस tan थीटा क्या है x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। यहाँ से आपके पास निकल के आता है, देखिए लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, इसको रब कर दीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई अगेन लॉग की, कि लॉग बेस ई एम बाई एन को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ई एम माइनस लॉग एन बेस ई। ठीक है, वही करेंगे। देखिए इसको हमने किया लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग मॉड ए प्लस कांस्टेंट सी। अब प्यारे बच्चों ये टोटल टर्म तो कांस्टेंट है ये, ठीक है, तो इसको आप सिंगल सी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा जो फाइनली निकल के आएगा, देखिए लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। वो ये सी नहीं है, आप ये सी दूसरा है। ठीक है, ध्यान रखिए, मान लीजिए ये सी, प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ना कांस्टेंट्स को कैसे हटाना है। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, और आप ऐसे कर लीजिए, इसका मार्कर चेंज कर लीजिए। ठीक है, सी, और ये सी क्या है, सी इक्वल्स टू सी माइनस लॉग मॉड ए। ठीक है, बस यही चीज़ थी जो आपको जाननी थी। तो प्यारे बच्चों ये था 5th का प्रूफ। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रूफ कि प्यारे बच्चों लास्ट प्रूफ देखेंगे हम, इंटीग्रल डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों प्रूफ LHS से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके पास फंक्शन गिवन है, देखिए 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझेंगे बहुत अच्छे से। मान लीजिए मैं कुछ मानता हूँ x इक्वल्स टू ए साइन थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको दोनों तरफ, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा dx इक्वल्स टू a cos थीटा डी थीटा, यही निकल के आएगा। पुट कर देते हैं, देखिए अब फंक्शन में, तो ये फंक्शन चेंज होके ये हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल
डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रल डी एक्स को रिप्लेस किया आपने ए कॉस थीटा डी थीटा से, ठीक है, बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों ये क्या होगा, देखिए इंटीग्रल ए कॉस थीटा डी थीटा बाय ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो चीज़ें कैंसिल है उनको कैंसिल कर देंगे। देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। फिर देखिए क्या होगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, अगर मैं इसको अंडर रूट के साथ लिख दूँ तो कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। देखिए यही लिखा हुआ है, डायरेक्टली पुट करता हूँ मैं, ठीक है। सॉरी, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल कॉस थीटा बाय कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, कुछ ज़्यादा ही, डी थीटा, ठीक है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास निकल के आएगा यहाँ पे इंटीग्रल डी थीटा, जो कि निकल के आएगा थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। अब प्यारे बच्चों ऐसा तो आपके पास प्रूफ ही नहीं है, तो आप कहाँ से पाएंगे ऐसा प्रूफ। तो प्यारे बच्चों उसका तरीका ये है, देखिए x इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब x बाई ए हो जाएगा ये, ठीक है। इसको चेंज करके मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। उसी को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फाइनली जो आपके पास निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों 6th का प्रूफ, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम रिमेनिंग 4 जो कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने उनको मैं डायरेक्टली एज ए पॉइंट्स लिख के समझा दूंगा ताकि आपको क्लियर कट वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे 7th, टू फाइंड द इंटीग्रल। आपको इंटीग्रल फाइंड करना है किस फंक्शन का, 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक है। देखिए इंटीग्रल डी एक्स बाई दिस फंक्शन। वी राइट, हम इसको प्यारे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं। हमने कैसे लिखा, हमने प्यारे बच्चों इस तरीके से लिखा कि 1 बाई ए का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया टोटल में। तो प्यारे बच्चों देखिए न्यूमरेटर वाला ये तो कॉमन आ गया, बाकी सारे अंदर क्या हुए, इसमें डिवाइडेड बाय ए हो गया, सी में भी डिवाइडेड बाय ए हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हमने ये स्क्वायर बनाया, ठीक है। इस स्क्वायर को बनाने के बाद हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, ये वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। नाउ पुट x प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू टी। हमने इसको प्यारे बच्चों t मान के पुट कर दिया, मतलब ये टोटल क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। सो दैट dx इक्वल्स टू dt, आप जानते हैं ये टोटल क्वांटिटी क्या है प्यारे बच्चों, b बाई 2, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो dx बाई dt हो जाएगा ना जब इसको आप t मानेंगे। उसके बाद देखिए एंड राइटिंग, और इसको प्यारे बच्चों हम प्लस माइनस के मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है टोटल। उसके बाद क्या है, देखिए वी फाइंड द इंटीग्रल रिड्यूस टू फॉर्म, और आप देख रहे हैं कि ये प्यारे बच्चों टोटल जो इंटीग्रल निकल के आ रहा था ये रिड्यूस हो गया इतने छोटे से फॉर्म में, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके साइन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एंड हेंस कैन बी इवेल्युएटेड। प्यारे बच्चों इसके बाद जो आपने प्रीवियसली फार्मूलेस पढ़े हैं उसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8 क्या है,
टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ टाइप, आपको मान लीजिए इस तरीके का हो, सेम फंक्शन है, इसमें अंडर रूट लगा हो, ठीक है। प्रोसीडिंग एज इन सेवंथ, इसी तरीके से इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। वी ऑब्टेन द इंटीग्रल यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूले, और जो हमने स्टैंडर्ड फार्मूले पढ़े हैं उसके थ्रू बाकी हम चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। पॉइंट नंबर 9 और 10, देखिए क्या कह रहा है, टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ टाइप। अगर आपको इस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना है, ठीक है, वेयर पी क्यू ए बी सी पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है। इसमें पी क्यू ए बी सी क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है। वी आर टू फाइंड रियल नंबर्स ए एंड बी सच दैट, हमको क्या करने हैं, इस चीज़ को समझिए, क्या कह रहा है वो, रियल नंबर्स ए बी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, पी एक्स जो न्यूमरेटर में है प्लस क्यू इक्वल्स टू ए डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ जो डिनोमिनेटर में दिया है प्लस बी। इसको प्यारे बच्चों जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन निकल के आएगी, ठीक है। यहाँ से क्या करना है प्यारे बच्चों, x के जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको आपको कंपेयर करना है, ठीक है। देखिए क्या है, टू डिटरमाइन a एंड b, हमको ये जो कैपिटल A कैपिटल B है इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, टू इक्वेट फ्रॉम बोथ साइड्स। प्यारे बच्चों बोथ साइड्स मतलब दिस साइड एंड दिस साइड, ठीक है। वी इक्वेट फ्रॉम बोथ साइड्स द कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x को हमें कंपेयर करना है एंड इक्वेट करना है, ठीक है। इक्वेट फ्रॉम बोथ साइड्स द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स को, कांस्टेंट टर्म मतलब क्या है प्यारे बच्चों, देखिए b सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू कंटेन कर रहा है, ठीक है। इसमें x वेरिएबल गिवन ही नहीं है, तो वो चीज़ वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म्स को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। are thus obtained and hence the integral is reduced to one of the known form। इतना करने के बाद प्यारे बच्चों आपका जो इंटीग्रल निकल के आएगा वो किस में, जो जितने आपने स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़े हैं उसमें रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप वेल नोन रिजल्ट्स हैं उनके, आप बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए 10th वाला क्या कह रहा है, फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द इंटीग्रल ऑफ टाइप, आपको मान लीजिए इसी टाइप का फंक्शन है, बस इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है। पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है। तो वी प्रोसीड एज 9, इसी तरीके से हमको इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, और प्यारे बच्चों जितनी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है उसमें रिड्यूस कर लेना है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों इस पे बेस्ड क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करिए, आप देखिए अगर एक बार आप प्रॉपर सीक्वेंस में सारी चीज़ें याद कर लेते हो तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।